भाई और बहनों, स्वागत करते हैं आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज की 10 बड़ी खबरों में, जहां आपको बताएंगे मोदी के बड़े ऐलान से लेकर लॉकडाउन से जुड़ी बड़ी खबरें और साथ ही साथ बताएंगे लॉकडाउन में फंसे लोगों को लेकर बड़ी खबर और साथ ही आपको बताएंगे मिल रहा है फ्री में राशन और साथ ही साथ बड़ी खबर, किसानों को मिलेंगे मोदी सरकार की तरफ से बड़ी रकम। आगे जाने विस्तार से और साथ ही साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है रमजान की नमाज को लेकर, आगे जानेंगे विस्तार से। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कई शहरों में एफआईआर, लाइव टीवी शो में सोनिया पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप और साथ ही मौसम विभाग से बड़ी खबर, 2 दिन 19 जिले अधड़ बारिश का अलर्ट। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है मुंबई में अर्नब गोस्वामी पर 2 लोगों ने हमला करने की कोशिश की, सीआईबी फेंकी 2 गिरफ्तार। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर हमला मुंबई के गणपत राव कदम मार्ग पर उनके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर किया गया। हमलावरों ने पहले उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, जब कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने कार पर स्याही फेंक दी। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ और एंकर अर्नब गोस्वामी पर मुंबई में बुधवार देर रात लोगों ने हमला करने की कोशिश की। जब वे इसमें नाकामयाब रहे, कार पर स्याही फेंक दी। घटना के वक्त उनकी पत्नी समिया गोस्वामी भी साथ थी। एमएम जोशी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 341, 504 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। इस संबंध में एमएम जोशी पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि घटना गणपत राव कदम मार्ग पर उस समय हुई जब गोस्वामी लोअर परेल में मुंबई डाइंग कॉम्प्लेक्स स्थित एक स्टूडियो से लौट रहे थे। अधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने गोस्वामी की कार से आगे निकलकर इसे रुकवा लिया। इसमें से एक ने कथित तौर पर अपने हाथों से बार-बार हमला कर गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हमलावरों के पास स्याही से भरी एक बोतल थी जो उन्होंने गोस्वामी की कार पर फेंक दी। गोस्वामी के पीछे वाली कार में चल रहे उनके सुरक्षा कर्मियों ने दोनों लोगों को पकड़ लिया और उन्हें एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में सौंप दिया गया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। योगी बोले लॉकडाउन में फंसे लोगों को घर जाने की इजाजत देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य में लॉकडाउन की वजह से जगह जगह फंसे लोगों को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर दूसरे राज्य में अपने अपने लोगों को उत्तर प्रदेश के ले जाना चाहते हैं तो यूपी सरकार न सिर्फ उनकी अनुमति देगी बल्कि उनका पूरा सहयोग भी करेगी। आपको बता दें कि इस वक्त यूपी के कई शहरों में हजारों प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, जिनका क्वारंटाइन का वक्त भी पूरा हो चुका है। यूपी के सीएम को शायद यह बात इसलिए कहनी पड़ी है कि अभी हाल ही में उसने राजस्थान के कोटा में मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारियां कर रहे हजारों स्टूडेंट को सैकड़ों बसों के जरिए यूपी मंगवाया है। इसको लेकर बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्री भी उन पर इशारों में निशाना साध चुके हैं। ऊपर से जगह जगह फंसे प्रवासी मजदूरों को घर वापसी की व्यवस्था करने की भी मांगे उठ रही हैं। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि जो लोग भी लॉकडाउन तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 2 दिन से 19 जिले अधड़ बारिश का अलर्ट। मौसम केंद्र के अगले 24 घंटे में शहर में छितराए बादल छाए रहने व दिन के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने का पूर्व अनुमान जारी है। शहर में बुधवार सुबह 9 बजे अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। 23-24 अप्रैल को इन जिलों में अधड़ बारिश की चेतावनी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना संकट, दिल्ली में तबलीगी जमात से जुड़े एक शख्स की मौत, लापरवाही का लगा आरोप। कोरोना वायरस का खतरा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
इसी बीच राजधानी दिल्ली में तबलीगी जमात से जुड़े एक शख्स की बुधवार को मौत हो गई। पिछले महीने निजामुद्दीन मरकज में भाग लेने वाले 60 साल का यह व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रत्यावास केंद्र में कुछ लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि व्यक्ति को मधुमेह था और उसे समय पर जरूरी चिकित्सीय देखभाल नहीं मिली। हालांकि प्रशासन ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि व्यक्ति ने यह जानकारी नहीं दी थी कि वह डायबिटीज का रोगी है। एक अधिकारी ने कहा, जब भी किसी रोगी को कोविड-19 देखभाल केंद्र में लाया जाता है तो हम उनकी मेडिकल पृष्ठभूमि पता करते हैं। रोगियों ने कभी उनके डायबिटिक होने के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दे दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल सकेगा। अधिकारियों ने कहा कि रोगी को यहां राजीव गांधी अस्पताल से सोमवार को केंद्र में लाया गया था और उसकी कोविड-19 की जांच कराई गई। उसकी रिपोर्टों का इंतजार है। रोगी ने बुधवार सुबह 8 बजे सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की और केंद्र में मौजूद डॉक्टरों ने उसे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आरबीआई का किसानों के लिए बड़ा ऐलान। केसीसी से लोन लेने पर मिलेंगे ये फायदे। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वायरस से रोकथाम के लिए देश भर में 3 मई तक का लॉकडाउन लागू है। इस लॉकडाउन में सबसे अधिक हाल बेहाल किसानों का हुआ है। इसी को मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए गए लोन पर किसानों को छूट देने का ऐलान किया है। आरबीआई ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 31 मई तक किस्त न जमा करने की छूट दी है। साथ ही साथ ब्याज में भी राहत दी है। इससे पहले आरबीआई की ओर से किसानों के कर्ज पर 2 महीने तक किस्त न चुकाने की सुविधा दी गई थी, लेकिन बकाया राशि पर ब्याज जारी रहता था। आरबीआई की ओर से बैंकों को भेजी जानकारी में कहा गया है कि किसानों को भी लोन चुकाने पर छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत उन्हें ब्याज में 2% की छूट मिलेगी और उन्हें समय समय पर भुगतान करने पर 3% का प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो 31 मई 2020 या उससे पहले तक ऋण चुका देंगे। गौरतलब है कि 20 अप्रैल से राष्ट्रव्यापी किसानों को लॉकडाउन से राहत दी गई है, जिससे फसलों की कटाई में भी बाधा नहीं आएगी। आरबीआई ले रही है सार्थक फैसले। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया था कि रिजर्व बैंक इस समय देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रिवर्स रिपोर्टेड में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा, जिसका फायदा सीधे आम लोगों को और बैंकों को होगा। अब लोगों को कर्ज आसानी से मिलेगा और ब्याज के रूप में कम पैसा चुकाना होगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मां उज्ज्वला ग्राहकों के खाते में रिफिल के लिए आएंगे धनराशि। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उज्ज्वला ग्राहकों को 14.2 किलोग्राम एलपीजी के 3 रिलीफ देने की घोषणा की है। इसी प्रकार 5 किलो घरेलू कनेक्शन वाले उज्ज्वला ग्राहकों को कुल 8 रिफिल निःशुल्क मिलेंगे। गैस एजेंसी कार्यालय जाए बिना उज्ज्वला लाभार्थियों को 3 एलपीजी सिलेंडरों की होम डिलीवरी उनके घर पर की जाएगी। उक्त बातें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहायक प्रबंधक अंकित सचान ने प्रेस नोट जारी करके बताया। श्री सचान ने बताया कि उज्ज्वला लाभार्थियों के बैंक खाते में 14.2 किलोग्राम अथवा 5 किलो सिलेंडर के बाजार मूल्य के बराबर की धनराशि सरकार द्वारा उज्ज्वला ग्राहक के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे वे अपना उपरोक्त पहला सिलेंडर ले सकें। इसी क्रम में उज्ज्वला लाभार्थियों के बैंक खाते में क्रमशः 3 माह लगातार रिफिल के लिए धनराशि आएगी, बशर्ते ग्राहक को लगातार रिफिल भी लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला ग्राहकों को यह राशि सरकार द्वारा उनके खातों में इसलिए भेजी गई है ताकि वे उज्ज्वला योजना के तहत अपनी रसोई गैस का 1 सिलेंडर प्रति माह ले सकें। इस योजना के अंतर्गत 15 दिनों बाद ही दूसरा सिलेंडर लिया जा सकता है। यह योजना 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक बारी बारी से चलेगी, जिसके तहत
कुल 3 सिलेंडर प्राप्त किए जा सकते हैं। सरकार द्वारा भेजी गई यह धनराशि उज्ज्वला ग्राहक के लिंक किए गए खाते में प्राप्त होने संबंधी जानकारी संबंधित बैंकों द्वारा तेल कंपनियों को भी लगातार प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के ग्राहक सिलेंडर की बुकिंग या मोबाइल नंबर के अपडेशन सहित किसी भी पूछताछ इत्यादि के लिए गैस एजेंसी शोरूम न आए, बल्कि गैस एजेंसी ऑफिस के द्वारा जारी संपर्क नंबर पर बात कर अपनी समस्याएं घर पर ही निपटाएं। उन्होंने गैस एजेंसी में लगे डिलीवरी मैनों को होम डिलीवरी करते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा। साथ ही मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग हमेशा करने की नसीहत दी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मोदी सरकार के इस फैसले से करोड़ों गरीबों को मिला फायदा। जनधन खातों में कोरोना संकट के बीच जनधन बैंक खातों को लेकर एक खुशखबरी सामने आई। जनधन खातों में जमा राशि में अप्रैल के पहले सप्ताह में वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि की वजह लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किया जाना है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों की जमा राशि 8 अप्रैल 2020 को समाप्त हुए सप्ताह में 1.28 लाख करोड़ रुपए पहुंचे हैं। इस राशि पर 1 अप्रैल 2020 को 1.20 लाख करोड़ रुपए थे। ताजा आंकड़े के मुताबिक 8 अप्रैल को करीब 28.12 जनधन बैंक खातों में 1,27,67,48.43 करोड़ रुपए जमा थे, जो एक सप्ताह से पहले यानी 1 अप्रैल को 1,19,680 करोड़ रुपए थे। इससे पहले जनधन बैंक खातों में कुल जमा राशि 25 मार्च को समाप्त सप्ताह में लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपए थी और 4 मार्च को 1.17 लाख करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। धन्यवाद।